सुबह का समय है। पंछियों की मधुर चहचहाट, मंदिर की घंटी की ध्वनि और हल्की धूप के बीच एक युवा छात्र आरव घबराते हुए स्वामी विवेकानंद जी के कक्ष की ओर बढ़ता है। आरव थोड़ा सा झिझकते हुए पूछता है, प्रणाम स्वामी जी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था। विवेकानंद मुस्कुराते हुए बोलते हो, आओ पुत्र, बैठो, घबराओ मत। प्रश्न पूछना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। बताओ क्या बात है। आरव, स्वामी जी, मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, रात दिन पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी प्रथम नहीं आ पाता। मुझे लगता है कि शायद मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। क्या केवल भाग्य ही सब कुछ तय करता है? विवेकानंद धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं पुत्र, भाग्य नहीं, पुरुषार्थ तय करता है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें सीमित कर दिया है। तुम्हारा भाग्य तो तुम्हारे कर्मों से बनता है। और आज मैं तुम्हें परीक्षा में प्रथम आने का वास्तविक रहस्य बताता हूँ। पहला रहस्य, मन की एकाग्रता। जो विद्यार्थी अपने मन को एक जगह टिकाना सीख गया, उसने सफलता को पकड़ लिया। तुम पढ़ते हो, लेकिन क्या तुम्हारा मन जब पढ़ते हो तो वहां होता है? आरव ने कहा, सच कहूं स्वामी जी, नहीं। कभी मोबाइल की याद आती है, कभी दोस्तों की बातें और कभी भविष्य की चिंता। यही कारण है, मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विद्या है। जैसे सूर्य की किरणें बिखरी रहें तो गर्मी देती हैं, पर जब वही किरणें लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो वहां आग लग जाती है। वैसे ही मन जब बिखरा रहता है तो बस थकान देता है, और जब केंद्रित होता है तो चमत्कार करता है। लेकिन स्वामी जी, एकाग्रता आए कैसे? बहुत सरल है, अभ्यास और संयम से। हर दिन जब पढ़ो, मन को कहो, अब मैं केवल इसी विषय में रहूंगा। यदि मन भटक जाए तो धीरे धीरे उसे वापस उसी पथ पर ले आओ। ध्यान का अभ्यास करो। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके केवल अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। स्वामी जी, लेकिन कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं। बस सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ता हूं। यही तुम्हारी दूसरी गलती है बेटे। जो बिना उद्देश्य के पढ़ता है वो कभी प्रथम नहीं आ सकता। लक्ष्य के बिना प्रयास दिशा के बिना हवा की तरह है, जो कहीं भी बहा के ले जाती है। अपने आप से पूछो, सवाल करो कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। अगर उत्तर केवल एक अंक है तो तुम्हारा जोश कुछ दिनों में बुझ जाएगा। लेकिन अगर ये उत्तर ये हो कि मैं अपने ज्ञान से समाज की सेवा करना चाहता हूं, तो तुम्हारे भीतर आग जल उठेगी। आरव, तो मतलब लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए? हाँ, छोटे लक्ष्य आत्मा को प्रेरित नहीं करते। बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो, और फिर पूरे मन से उसी दिशा में चलो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर डटा रहा, संसार की कोई शक्ति से उसे गिरा नहीं सकती। आरव, स्वामी जी, मैं रोज कई घंटे पढ़ता हूं फिर भी याद नहीं रहता। क्या कोई विशेष तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। तीसरा रहस्य है कि गहराई से अध्ययन करो। केवल याद करना नहीं, समझना सीखो। जब तुम किसी विषय को आत्मसात करते हो तो वो कभी नहीं भूलते। जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहूं पानी 100 डिग्री पर उबलता है तो तुम याद कर लोगे, पर अगर तुमने खुद चूल्हे पर पानी उबलते देखा तो ये ज्ञान तुम्हारे भीतर बस जाएगा। इसलिए हर विषय को अनुभव के साथ पढ़ो। पढ़ाई को एक खेल बना लो। हर विषय को अपनी भाषा में दोहराओ, किसी को समझाओ। जो सिखाता है वही सबसे जल्दी सीखता है। आरो मतलब रटना नहीं है, समझना जरूरी है। बिल्कुल, ज्ञान का सार है समझ और अनुप्रयोग। जो केवल रटता है वो परीक्षा में शायद पास हो जाए, पर जीवन की परीक्षा में हार जाएगा। स्वामी जी, कभी कभी डर लगता है कि मैं ये सब कर भी पाऊंगा या नहीं। परीक्षा के पहले रात नींद नहीं आती। पुत्र, डर ही सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन तुमने मैं नहीं कर सकता कहा, उसी दिन तुमने अपनी शक्ति का अपमान किया।
तुम ब्रह्मा के अंश हो, असीम शक्ति के स्वामी हो, डरते क्यों हो? राइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये केवल अंग्रेजी वाक्य नहीं, एक मंत्र है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए रुकना नहीं है। लेकिन स्वामी जी, कभी असफलता मिल जाती है, असफलता नहीं होती, केवल सीख मिलती है। हर गिरना तुम्हें मजबूत करता है। जैसे कि तलवार बार बार आग में तपकर तेज हो जाती है, वैसे ही मनुष्य असफलताओं से चमकता है। असफलताओं से डरो मत, उन्हें अपनाओ। लेकिन स्वामी जी, मेरी दिनचर्या बहुत अनियमित है। कभी रात में पढ़ता हूँ, कभी सुबह देर तक सो जाता हूँ। इसके लिए सबसे जरूरी जो चौथा रहस्य है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो कुछ भी नहीं जीत सकता। समय का आदर करो। हर दिन एक निश्चित समय पर उठो और निश्चित समय पर पढ़ो और निश्चित समय पर ही विश्राम करो। शरीर और मन दोनों के लिए संतुलन आवश्यक है। ना तो अत्यधिक मेहनत करो कि शरीर टूट जाए और ना इतना आराम करो कि मन सुस्त हो जाए। मध्यम मार्ग अपनाओ। क्या ध्यान और प्रार्थना भी जरूरी है? बहुत जरूरी है। हर दिन थोड़े देर मौन रहो, अपने भीतर झांको। जब मन भीतर शांत होता है तो बाहर की जो दुनिया है वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है। याद रखो, शक्ति क्या है? शांति। शांति ही शक्ति है। स्वामी जी, मेरे कुछ मित्र पढ़ाई को मजाक समझते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ किस्मत से सब होता है। ऐसे मित्रों से सदैव सावधान रहो। मनुष्य वही बनता है जिसके साथ वो समय बिताता है। यदि तुम कमल हो तो कीचड़ में भी खिलो, लेकिन दलदल मत बनो। अच्छे मित्र चुनो जो तुम्हें प्रेरणा दे, ना कि कोई भ्रम। टेल मी योर कंपनी एंड आई शैल टेल यू व्हाट यू आर। अच्छा वातावरण अधिक आदि सफलता दे देता है। स्वामी जी, कभी कभी तो मैं खुद से ही नाराज रहता हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकता। आई एम गुड फॉर नथिंग। पुत्र, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये है पांचवा रहस्य, स्वयं पर विश्वास करना। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो तुम पर भरोसा कौन करेगा? हर सुबह आईने में देखो और कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं प्रयास करूंगा और सफल होऊंगा। ये आत्मसंवाद तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाता है। याद रखो, जिस दिन तुम अपने भीतर ईश्वर को देख लोगे उसी दिन डर समाप्त हो जाएगा। स्वामी जी, आज मुझे समझ आया कि परीक्षा में फर्स्ट आना केवल मेहनत का नहीं बल्कि मन, आत्मविश्वास और अनुशासन का खेल। मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और अनुशासन के साथ चलना होगा। अपने मन को तैयार किया। सही कहा पुत्र। अब मैं तुम्हें पांचवा सूत्र देता हूं। अगर तुमने इन्हें जीवन में उतार लिया तो केवल परीक्षा नहीं, जीवन की हर कसौटी में प्रथम रहोगे। एक, एकाग्रता, मन को नियंत्रित करो। दो, पर्पस, लक्ष्य, क्यों पढ़ रहे हो ये स्पष्ट रखो। तीजा, समझ, अंडरस्टैंडिंग, केवल याद नहीं करना है, आत्मसात करो। चौथा, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, समय, शरीर और मन तीनों का संतुलन। और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, पांच, विश्वास, स्वयं पर अटूट भरोसा। याद रखो यार, परीक्षा केवल उत्तर लिखने की परीक्षा नहीं होती, ये स्वयं को पहचानने की परीक्षा होती है। जो स्वयं को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। आरव ने अपने हाथ जोड़े और कहा, स्वामी जी, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। अब मैं केवल परीक्षा नहीं दूंगा, अपने जीवन का लक्ष्य जीऊंगा।
स्वामी विवेकानंद जी ने आंखें मूंदी, ध्यान की ओर अग्रसर हुए, कहा, जाओ पुत्र, प्रयास करो, विश्वास रखो और जो भी करो पूरे मन से करो, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। स्वामी जी की वाणी कहती है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सफल वही है जो अपने मन को खुद नियंत्रित कर सके, उसका स्वामी बन सके। विश्वास रखो कि तुम असीम शक्ति के स्वामी हो और फिर देखो संसार कैसे तुम्हारे लिए झुकता है।